आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। कहानी का नाम है भूल भुलैया हवेली का रहस्य। साल 1975 राजस्थान का वीरान गांव। राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में एक राजगढ़ हवेली थी जो अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी। ये हवेली कभी एक शक्तिशाली राजा की थी, लेकिन कई दशकों से यह वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जो भी इस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें, तेज हवा के झोंके और भूतिया परछाइयां दिखने लगती थीं। गांव वालों ने इस जगह को मनहूस मानकर वहां जाना ही छोड़ दिया था। अरविंद की जिज्ञासा। अरविंद, जो हाल ही में शहर से लौटा था, एक तर्कशील व्यक्ति था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि यह सब महज अफवाहें हैं जो गांव वाले सदियों से फैलाते आ रहे हैं। एक दिन अरविंद अपने दोस्तों रोहित, दीपक और सुरेश के साथ बैठा था। वह अपने दोस्तों से बोला, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। शुरुआत में तो उसके दोस्त डर गए, लेकिन अरविंद ने उन्हें मना लिया। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे, क्योंकि उसी समय वहां सबसे ज्यादा घटनाएं घटित होती थीं। रात 12 बजे हवेली का दरवाजा। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के मुख्य द्वार पर बहुत बड़े बड़े लोहे के गेट लगे थे, जो समय के साथ जंग खा चुके थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। ये देखकर रोहित और सुरेश घबरा गए, लेकिन अरविंद ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। हवेली के बड़े बड़े कमरों में रखे पुराने फर्नीचर और झूमर टूटी फूटी अवस्था में थे। दीवारों पर राजपूती राजा रानियों की तस्वीरें थीं। उनमें से कुछ की आंखें इतनी असली लग रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे चारों को देख रही हो। जैसे ही चारों दोस्त आगे बढ़े, सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। दीपक ने डरते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने भी कुछ सुना? अरविंद हंसा और बोला, अरे ये हवेली पुरानी है। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाजें आ ही जाती हैं। लेकिन तभी हवेली की दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप गिर गई और चारों डर के मारे पीछे हट गए। आईने में दिखने वाली परछाया। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। रोहित ने उस पर जमी धूल हटाई और उसमें खुद को देखने लगा। लेकिन तभी उससे आईने में 4 की जगह 5 परछाइयां दिखीं। ये क्या है? रोहित कांपती आवाज में बोला। उस आईने में एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई डरावनी परछाई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही चारों दोस्तों ने मुड़कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। आईने में उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे एक जली हुई औरत के चेहरे में बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब चारों को यकीन हो गया कि वे किसी अलौकिक शक्ति से घिर चुके हैं। तभी हवेली के एक गुप्त दरवाजे से तेज चीखने की आवाजें आने लगीं। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उस पेंटिंग में महारानी पद्मावती थी, जो लाल जोड़े में बैठी थी। लेकिन उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं जैसे वे चारों को घूर रही हो। अरविंद ने जैसे ही पेंटिंग को छुआ, पूरी हवेली कांपने लगी और अचानक उस पेंटिंग से रक्त टपकने लगा। तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम लोगों ने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चारों दोस्तों ने देखा कि वही भूतनी उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। भूतनी ने बताया कि वह महारानी मधुपति थी। उसे राजा ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने राजा का एक खौफनाक राज देख लिया था। उस दिन के बाद उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई और जो भी यहाँ आता वह उसे मार देती। अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। इतना कहकर वह भूतनी चारों की ओर बढ़ने लगी। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी रोहित को याद आया कि उसकी जेब में एक हनुमान जी की छोटी मूर्ति है। उसने तुरंत वह मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि हवेली में गूंजी, भूतनी जोर जोर से चीखने लगी। हवेली की दीवारें दरारों से भर गईं, छत के झूमर जमीन पर गिरने लगे और हवेली हिलने लगी। भूतनी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और उसकी आत्मा हवेली की छत से आसमान में समा गई। राजगढ़ हवेली का अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पूरी राजगढ़ हवेली जलकर राख बन चुकी थी। जब अरविंद और उसके दोस्त गांव लौटे तो सभी ने उनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन वे इतना डर चुके थे कि उन्होंने फिर कभी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की।
गांव वालों का मानना था कि महारानी मधुक्ती की आत्मा अब मुक्त हो गई थी, मगर कुछ का कहना था कि वह आज भी वहां भटकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप इस हवेली में जाना चाहेंगे? अगर आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई तो ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए जुड़े रहिए।